हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। हमने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जितने भी थे सारे हमने कंप्लीट किए। आज हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है इसका हम लोग डेफिनेशन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती क्या है। चलिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉल अंडर कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया। तो ध्यान रखिएगा, जो IUCN की लिस्ट है उसमें कैटेगरी 4 के अंतर्गत ये आता है। तो ध्यान रखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है उसके अनुसार श्रेणी 4 के अंदर आता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इसमें तो भारत में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, तो 573। ध्यान रखिएगा, भारत में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 573। और इनका कुल कवर्ड एरिया की बात करें तो कुल कवर एरिया 1,23,762 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पूरे भारत में देश का लगभग 3.76% ये हम एरिया कवर करता है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल कितना है। IUCN ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये सब एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, IUCN की कैटेगरी 4 में आता है। टोटल 573 है और अगर भारत देश का 3.76% ये कवर करता है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है किसके लिए, एनिमल्स और प्लांट को सेव करने के लिए, और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। और इसमें बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होता है, उसको भी परमिट होता है, मतलब कि आपको परमिशन, अनुमति लेना पड़ता है। और ये किसके लिए, जो वहाँ पे लोकल जो ड्राई वुड्स यानी सूखी लकड़ियां लाना जंगल से, पेड़ से, उसके लिए अलाउ होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये स्पेशल एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पशु और पौधे दोनों सुरक्षित हो और सीमित मानव गतिविधियों की परमिशन होती है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि इसको प्रोटेक्ट करना किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट। तो ध्यान रखिएगा, इसको प्रोटेक्ट करना जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और उनके आवासों को। चलिए, अगर बात कर रहे हैं कंपैरिजन की कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो भारत में टोटल कितना है ये देख लेते। देखिए, नेशनल पार्क भारत में भी टोटल 107 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बताएं 573 है और बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो ये इसमें नो एक्टिविटी परमिटेड एक्सेप्ट टूरिज्म। तो पर्यटन को छोड़कर और किसी भी गतिविधि के लिए ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होता है। फिर अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो लिमिटेड एक्टिविटी परमिटेड। तो ध्यान रखिए, जो मानव गतिविधि इसको लिमिटेड होती है। जो वहाँ लोकल एरिया है जैसे लकड़ी चुनना, जंगल से कुछ लाना, तो ये परमिटेड होता है। ध्यान रखिएगा, यानी बहुत कम एक्टिविटी अलाउ किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व इसकी बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट एंड बफर जोन इंक्लूडेड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कल ही बताया था कि एक कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है और एक ट्रांजिट एरिया होता है। ये कोर एरिया में बिल्कुल अलाउ नहीं होता। बफर वाला एरिया में एजुकेशन के लिए, टूरिज्म और रिसर्च के लिए अलाउ होता है। और जो ये ट्रांजिट वाला एरिया होता है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। तो ये मानव जो गतिविधियां उसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, तो ये नेशनल पार्क में पर्यटन को छोड़ के और अलाउ नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड अलाउ होता है। और बफर और बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें 3 जोन होता है, जिसमें जो सबसे बाहर वाला एरिया था वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ होता है। फोकस की बात करें तो ये जो नेशनल पार्क होता है ये प्रोटेक्ट करता है, हैबिटेट करता है इकोसिस्टम को, जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा उसकी रक्षा के लिए बनाया गया। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ये स्पेशल स्पीसीज के लिए होती है, स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। और बायोस्फीयर रिजर्व ये काफी लार्ज एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी का। तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता में ये बड़े क्षेत्र में होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर महत्वपूर्ण आंकड़े की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी स्टेट में है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। कितना है, 49। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये महाराष्ट्र में है और ये टोटल इसकी संख्या 49 है। और लिस्ट की यहाँ पे है, अगर सबसे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में है। ध्यान रखिएगा, टोटल ये तीनों स्टेट में 4-4 है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, प्रत्येक में 4-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है।
और अगर यूटी की बात करें तो यूटी में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है, टोटल 97। तो ध्यान रखिएगा राज्य अलग है, राज्य में पूछिएगा, अगर राज्य में सबसे ज्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र आएगा, और यूटी में पूछेगा तो अंडमान निकोबार आएगा। और यूटी में सबसे कम कहाँ है तो लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दिल्ली, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, ध्यान रखिएगा इसमें सब में एक एक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है यूटी में, अंडमान निकोबार में, और सबसे कम अगर पूछेगा तो ये काफी यूटीज में है, जैसे इन सब में एक एक ही है, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये सब में एक ही है। फिर सबसे लार्जेस्ट अगर पूछेगा सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है तो रन ऑफ कच्छ, ये कहाँ पर है, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। और ये फेमस है वाइल्ड एस के लिए, जो जंगली गधे होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। देखिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व एक ही नाम पे हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट बोर है जो महाराष्ट्र में है। चलिए अभी राज्य में देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन सा सेंचुरी है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और नीलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में मोहे, दिबांग और केन, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर असम में बात करें तो आमचांग, गर्म पानी, लाओखोवा, पोबीताओरा और बोरेल, ये सब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये असम में स्थित है। खासकर जिनका स्टेट वाइज है तो अपने स्टेट का वो जरूर ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट बिहार में दो ही है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिहार में दो ही है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार के स्टेट एग्जाम होता है उसमें ये भीम बांध और बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और एक बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी छत्तीसगढ़ में है। फिर गोवा की बात करें तो कोटी गांव और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में स्थित है। कोटी गांव और नेत्रावली ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये गोवा में स्थित है। गुजरात की बात करें तो गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टेड और खिजरिया बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एक गागा हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर नेक्स्ट है हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक है खप्परवास और भिंडवास है। तो दोनों का नाम इजी है, ध्यान रखिएगा, वास जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हरियाणा टिक करिएगा, देखिएगा खप्परवास और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा में स्थित है। फिर हिमाचल प्रदेश में रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकार देवी और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा रेणुका, यहाँ रेणुका के नाम से एक वेटलैंड भी है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा रेणुका, शिकार देवी और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में। झारखंड की बात करें तो हजारीबाग, दलमा, पलामू, सिंहभू ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में स्थित है। फिर कर्नाटक की बात करें तो अट्टीवेरी, सेठहल्ली, दांदेली, बांकापुर और मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कर्नाटक में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा अट्टीवेरी, सेठहल्ली, दांदेली, बांकापुर और मयूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। केरल की बात करें तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पैपनारम और शेरदुर्नी, तीन केरला में है, एक चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शेरदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किसाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है अंबा और बोर, दो ही है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में अंबा और बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एग्जाम में पूछा हुआ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारा है, लगभग अभी हमने पढ़ा कि 573 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में युगो पोकापी लोचाओ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, ध्यान रखिएगा, युगो पोकापी लोचाओ ये मणिपुर में स्थित है। और एक खोंग जिंगाबा ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर में, खोंग जिंगाबा ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर में स्थित है। फिर मेघालय की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बाघमारा, फीचर प्लांट, नागा खिलेम और बलफक्रम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में स्थित है। फिर उड़ीसा में गहीर माथा सुना होगा आपने,
गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। फिर पंजाब में अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो करिकली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में स्थित है। फिर चित्रागुंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर नेक्स्ट है श्री विल्लीपुथुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु में स्थित है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे फेमस है। फिर तेलंगाना में कबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में स्थित है। सिक्किम में मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। फिर वेस्ट बंगाल में हॉलीडे आइलैंड, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में स्थित है। चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नेलापट्टू ये आंध्र प्रदेश में है और ये पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पक्षियों के लिए स्पेशल है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट है श्री विल्लीपुथुर, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये स्पेशल हाथियों के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर एक जोंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानदी की, वहां पर छत्तीसगढ़ में बनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जोंक नदी के किनारे स्थित है और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, महानदी की, ध्यान रखिएगा। फिर भीतरकनिका उड़ीसा में है और ये जो संकटग्रस्त मगरमच्छ है क्रोकोडाइल है उसके लिए संरक्षण किया जाता है, तो भीतरकनिका उड़ीसा में और किसके लिए, मगरमच्छों के लिए ये संरक्षण है। फिर नेशनल चंबल सेंचुरी, ये 3 स्टेट में है, 3 स्टेट इसको प्रोटेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा कौन कौन, राजस्थान, एमपी और यूपी, ये त्रिबिंदु पर स्थित है। और ये घड़ियाल, लाल कगी वाले कछुए और गंगा डॉल्फिन के लिए जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल जो नेशनल चंबल सेंचुरी ये कौन सी 3 स्टेट पे है, राजस्थान, एमपी और यूपी, और ये घड़ियाल, लाल कगी वाले कछुए और गंगा डॉल्फिन के लिए जाने जाते हैं। फिर सिम्बू ये झारखंड में स्थित है और ये एलिफेंट रिजर्व है, ध्यान रखिएगा भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन था, सिम्बू, और कहाँ स्थित है, झारखंड में। इन्वायरमेंटल एक्ट और ईयर, तो अब इम्पोर्टेंट जो इन्वायरमेंट का एक्ट है कि हम लोग कब कौन सा एक्ट कब आया है वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। या इस साइड में जो ट्रिक करने की याद है, जिनको भी ट्रिक से याद होता है वो ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि एग्जाम में ट्रिक ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का प्रेशर रहता है कि ये बनाना सब मिक्स आता है तो वहां पे ट्रिक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट याद करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा नहीं है याद हो जाएगा आराम से। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था पहली बार, 1927 को, तो ध्यान रखिएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अगर ट्रिक की बात करें तो उन दोनों को साथ में देखा गया, तो ध्यान रखिएगा उनको 19 पढ़ते हैं, दोनों को 2 और 7 को 7 पढ़ सकते हैं, तो इसे ये डेट याद रहेगा कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कब आया था, 1927 को। नेक्स्ट है रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड है कि ये 1956 को आया था, तो ध्यान रखिएगा 1956 को रिवर बोर्ड्स एक्ट आया था। और नदी का पानी छप छप करता है, छप छप से 56 याद रख सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया था, तो ध्यान रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका अगर ट्रिक की बात करें तो वन्य जीवों का साथ दो को 72 के हिसाब से याद रख सकते हैं, अगर डेट याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं वन्य जीवों का साथ दो। फिर नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, तो जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम ये 1974 में आया था, और जल में साथ जल ये इसका ट्रिक हो सकता है, तो जल में जल से रिलेटेड याद किया और साथ जल यानी 74 आप इसका याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 में आया था, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में आया था, और इसमें अगर ट्रिक की बात करें तो वन संरक्षण का कोई आस नहीं है, यानी आज से आप 80 याद रख सकते हैं जिससे आपको डेट याद रहेगा। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ये 1981 में आया था, ध्यान रखिएगा एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में आया था, इसमें वायु सेना अटैक के लिए है, अटैक से 8-1 याद रख सकते हैं कि 1981 में ये एक्ट आया था। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1896 को आया था, तो ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 को आया था। अगर ट्रिक से बात करें तो पर्यावरण खराब होगा तो आशी आएगी, इसे छाता एक्ट भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आशी से 86 इसका ध्यान रख सकते हैं। फिर नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट ये 1995 को आया था,
और इसमें न्याय मिलेगा तो नाचेंगे, ये 95 से याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 में था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए सीधा याद रखें, लिखा भी हुआ है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में आया था। और नेक्स्ट है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, ये भी 2004 में आया था। तो कुछ नीतियां जो डायरेक्ट याद रखने का, जैसे जैव विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2004 में आया था। फिर चलिए प्रोजेक्ट और उसके ईयर देख लेते हैं। सबसे पहले मस्क डियर, मस्क डियर किसको कहते हैं? कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग इसको 1970 में स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो कस्तूरी मृग है इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट 1970 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर प्रोजेक्ट हंगुल, ये भी 1970 में आया था। प्रोजेक्ट गिर लायन, गिर कहाँ मिलता है? ये जो गिर लायन है ये गुजरात में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और इसे 1972 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोजेक्ट टर्टल, जो प्रोजेक्ट कछुआ था टर्टल को बचाने के लिए, इसे 1975 में लाया गया था। प्रोजेक्ट राइनो, राइनो के लिए 1987 में लाया गया था। और राइनो कहाँ, राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये जाना जाता है। ये कहाँ है? असम में, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सिंग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में, ध्यान रखिएगा। हाथ ना दो, हाथ ना दो से 9 और 2 को याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वल्चर, ये 2006 में आया था, इसको डायरेक्ट याद रखिए। प्रोजेक्ट वल्चर कब लाया गया था? वल्चर जो थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2006 में। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये 2009 में आया था। चलिए ये था इम्पोर्टेंट जो हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, रेलवे, एसएससी, सब में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्लियर एचएससी ऑफिशियल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।